इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़ पौत्र पड़ पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में निर्गंत दशा का वर्णन कर रहे हैं, सास का वर्णन कर रहे हैं। वहीं आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज अपनी देशना को दे रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कभी कभी ऐसा ही होता है कि लोग स्वाध्याय नहीं करते और प्रश्न खड़े कर देते। कभी कभी ऐसा ही होता है कि लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं और प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसा कैसे बोल दिया? आचार्य कहने मेरे मित्र, आपने अध्ययन नहीं किया तो कम से कम आकर प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो, ग्रंथ खोलकर देख सकते हो कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है। परंपरा में क्या चलता आया है वो प्रमाण नहीं है, आगम प्रमाण है। लोग क्या कर रहे हैं और क्या कहां पर हो रहा है ये प्रमाण नहीं है। आचरण का आपके घर में क्या परंपरा चल रही है वो प्रमाण नहीं हो जाएगी। आगम उस विषय में क्या कहता है वो प्रमाण कहलाएगा। इसलिए प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितम गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते जिन शासने। प्रपंच रहित शास्त्रम, आचार्य योगेंद्र स्वामी ज्ञानकुश ग्रंथ में लिख रहे हैं कि वही सास है जिसमें आडंबर नहीं है, अन्यथा सास शस्त्र हो जाएगा। जिस सास में प्रपंच रहित व्याख्या है, आडंबर रहित व्याख्या है, अहिंसा विरखों की व्याख्या है, वही शास्त्र है जिसमें दुनिया के कन्यादान, स्वर्णदान, गोदान, भूदान आदि प्रपंचों की व्याख्या है। वे ग्रंथ नहीं है। हमारे आगम ग्रंथों में औसत, शास्त्र, अव्यय, आहार ये 4 दान ही बताए गए। आजकल लोग रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि आप इसे दान संज्ञा देकर आगम का नाश कर रहे हो। हम रक्तदान करके आए, आपको पता ही नहीं है दान किस वस्तु का होता है। हम रक्तदान करके आए। रक्तदान, दान निरामिष वस्तु का ही होता है, सामिष वस्तु का नहीं होता है। मांस का कभी दान नहीं होता है। हमारे यहां औसत दान भी है तो निरामिष औसत है। औसत दान की व्याख्या भी की है। तो कोई कहे ये औषधि तो एक तरह से हमने खून दिया तो उसके लिए तो दवाई दी ना, उसको प्राण बचाए तो औषधि तो दी हमने। तो कल को उसको खाने के लिए मांस लगेगा औषधि में, तो मांस दे देना। क्यों? आप तो औषधि दे रहे, आप तो कह रहे हम तो औषधि दिए, हमने तो प्राण बचाए, तो हमारा तो दान कहलाना चाहिए। औसत अभयदान में अभयदान कहलाना चाहिए। लेकिन नहीं, आचार्य कह रहे हैं आपकी परंपरा क्या है, आप क्या करते हो, पर उसे आगम का चोला मत पहनाओ। आप खून दे रहे हो पर आप दान मत बोलो आप उसे, क्योंकि हमारे आगम में दान तो सिर्फ 4 ही हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, और वे भी निरामिष और प्रासुक। ऐसे नहीं कि आहार दान देना तो कुछ भी दे दो आहार में। महाराज को बताया गया, महाराज को कहा गया है कि श्रावक जो दे दे चुपचाप लेके आ जाना। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है श्रावक ऐसे तो तुम आलू लाके तुम्हारे हाथ में तो आलू खा लोगे क्या?
गोभी प्याज कुछ भी ला के रख देगा, बाजार की कचौड़ी समोसा ला के रख देगा, तो क्या वो खा लोगे? क्यों? अब आगम में लिखा है कि श्रावक जो दे दे साधु को चुपका नीची नजर करके खा के आ जाना चाहिए। तो महाराज खाओ, हमारी मर्जी, हमने शुद्धि बोल दी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काल शुद्धि, और पटक दिया एक आलू का पीस। आपको क्या करना है? आप तो खाओ। नहीं, श्रावक जो दे वो ले लेना नीची नजर करके। याचना मत करना कि हमें यही चाहिए, हमें यही पकवान चाहिए, यही मिठाई चाहिए, यही जलेबी, यही समोसा ये चाहिए, ये याचना नहीं करना। श्रावक रूखी रोटी दे दे तो रूखी खा लेना, घी की रोटी दे दे तो घी की खा लेना, हमें घी की ही खाना है, ऐसी याचना नहीं करना। पर ध्यान रखना, श्रावक जो दे वो निरामिष होना चाहिए। श्रावक जो दे वो निरामिष होना चाहिए और भक्ष होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अभक्ष नहीं होना चाहिए। तभी आप लेना, नहीं तो अंधी छुड़कर आ जाना। वो श्रावक का आहार दान नहीं है, आहार दान नहीं वो श्रावक का। कौन उसे दान की परिभाषा समझी ही नहीं है। आखिर में कह रहे हैं प्रपंच रहितम शास्त्र, शास्त्र वही है जिसमें प्रपंचों की व्याख्या नहीं है। इसलिए आपकी परंपरा आगम नहीं होती है। परंपरा कोई व्यक्ति यदि कुछ करे तो प्रमाण नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति कुछ करे तो प्रमाण नहीं हो जाता। यदि वो व्यक्ति आगम से कर रहा है तो प्रमाण। यदि आगम में लिखा है, अब कोई जाकर यदि जंगल में बैठ जाए, चट्टानों बैठ जाए, तो इसकी चर्या आप तो कितनी अच्छी चर्या कर रहे हैं, जंगल में बैठे, चट्टानों बैठे, पर आगम कहेगा ये चर्या आगम के अनुकूल नहीं है, हम इस पर प्रमाण नहीं देंगे। अब तुम भले हो देख कर कह रहे हो कितना अच्छा तो है, देखो ऐसे पंचम काल में भी, ऐसे खोटे काल में भी जंगल में रह रहा है, जंगल में रह रहा है व्यक्ति, पर आगम कह रहा है इस पंचम काल में वे जंगल में रहने की आपको आज्ञा नहीं है। आप रहकर प्रसिद्ध हो जाओ और लोग आपकी वाहवाही करने लगे और उसको देखकर दूसरा भी जंगल में जाकर रहने लगे, तो ये प्रमाण नहीं है आपका। और वो प्रमाण दे के वो भी तो रहते थे जंगल में, तो रहते थे, उनकी स्वयं की इच्छा थी, वो रहते थे स्वयं की इच्छा थी, पर आगम में इसकी अनुमति नहीं है। आगम में अनुमति नहीं। आगम में तो नगर में ही निवास करो, आगम में तो नगर में ही निवास करो, यही अनुमति है। तो आचार्य कह रहे हैं कि दान 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 की परिभाषा सुननी चाहिए। गोदान, भूदान, कन्यादान, स्वर्ण दान आदि दानों को दान कह दिया और उसकी व्याख्या ग्रंथों में लिख दी, और उस ग्रंथों को तुम यदि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हो तो कह रहे ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं है, ये प्रपंच सहित शास्त्र है। हमारे आगम ग्रंथों में औसत, शास्त्र, अवय और आहार इतने ही दान की व्याख्या है। आजकल तो लोगों ने रक्त को भी दान संज्ञा दे दिए। आगम के बाहर की बातें बाहर तक ही रखना, लेकिन आगम की गद्दी पर बैठकर रक्त को दान संज्ञा मत बोल देना। आगम की गद्दी पे बैठकर रक्त को मत बोल देना, भाई सब लोग रक्तदान करने जाओ, सब लोग रक्तदान करने जाओ। भगवान महावीर के सिद्धांतों का नाश मत कर देना। ये करुणा दृष्टि से बोल रहा हूं। तुमको पर की पर्याय पर करुणा है तो आचार्य मुझे तीर्थंकर की वाणी पर करुणा है। आपको दूसरी पर्याय पे करुणा है, इसलिए आप दान रक्त दे रहे हो। तो आचार्य कौन कह रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे भगवान की वाणी पर करुणा है। कल को लोग ये नहीं कहने लगे भगवान महावीर सोने में तो मांस के दान की बात की है। फिर अहिंसा कहां रही भगवान महावीर स्वामी की? फिर अहिंसा कहां रही भगवान महावीर स्वामी की? भगवान आपके ही तो पंडित, आपके ही तो आचार्य, आपके ही तो मुनि गद्दी से रक्तदान की प्रचार कर रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके महावीर ने कहा होगा, इसलिए तो लगा रहे हैं। फिर महावीर ने अहिंसा का कहां प्रचार किया? चाहे इधर आप कहते हो
रक्त मांस नहीं खाना, चाहे मुंह से खाओ चाहे बोतल से खिलाओ, कहलाएगा तो मांस का सेवन ही। मुंह से खाते हो खाना तब भी शरीर में ताकत आती नहीं आती, और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हो तब भी शरीर में ताकत आती ही नहीं आती। अशोक जी, मुंह से भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो शरीर में ताकत आती है। रक्त, रस, मज्जा, मांस, हड्डी सब उससे सप्त धातु से बनती हैं, और जो बोतल से आप ग्लूकोज चढ़वाते हो उससे शरीर में ताकत आती कि नहीं आती? और वो भी चीज सप्त धातु रूप बनती है कि नहीं बनती? चाहे तो मुंह से खा रहे थे, जब मुंह से खाने की सामर्थ्य नहीं होती व्यक्ति तो सिरिंज से, बोतल से ग्लूकोज लेके अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको संचित करता है। इधर से नहीं तो इधर से सही, इधर से नहीं तो इधर से सही, लेकिन ले क्या रहा है? एनर्जी लेना है ना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, तुमको पर की पर्याप्त करुणा है तो मुझे तीर्थंकर की वाणी पर करुणा है, कहीं जिन शासन का लोप ना हो जाए। आज तुम रक्त को दान कह दोगे तो कल मांस की औषधि भी आने लगेंगी, तुम उसको भी दान कह दोगे। बहुत सारी औषध शास्त्रों में औषधियां मांस से निर्मित होती हैं। कस्तूरी जो हिरण की नाभि से निकलती ना, कस्तूरी, वो औषधि में प्रयोग होती है। शहद वो औषधि में प्रयोग होता है। अंजीर वो औषधि में प्रयोग होता है। फिर ये सब चीजें कैसी हो जाएंगी? भक्ष्य हो जाएंगी फिर तो औषध के नाम पर आप कुछ भी मत दे देना, मांस भी औषधि में आने लगेगा। अन्य जगह आयुर्वेद में के रूप में मांस के पिंड को भी औषधि में ग्रहण किया गया है। दिगंबर जय नामना मात कल्याण कारक नाम का एक ऐसा आयुर्वेद शास्त्र है जिसमें मांस का प्रयोग नहीं लिखा है। बाकी जितने भी, चाहे चरक संहिता हो चाहे किसी की संहिता हो, कि कोई भी आयुर्वेद ग्रंथ उठा लेना आप, सब में मांस का उपयोग करके दिखाया है। औषधि के लिए में रूप में बहुत सारी औषधि मांस का उपयोग हुआ है। सिर्फ एक हमारा जैन त्रिवेदाचार्य स्वामी महाराज का कल्याण कार्यक्रम एक ऐसा ग्रंथ है और आयुर्वेद का दिगंबर नाय का, जैसे मांस का प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि में नहीं हुआ। इसलिए आयुर्वेद के नाम पे कुछ मत खा लेना आप कहते हैं हम एलोपैथी तो नहीं खा रहे, एलोपैथी नहीं खा रहे, आयुर्वेदिक खाते हैं तो आयुर्वेद तक तो शुद्ध होती है ना। भैया देख लेना आयुर्वेद में क्या डला हुआ है। उनके हिसाब से तो गौमूत्र भी आयुर्वेदिक में है, उनके हिसाब से हनी भी, शहद भी आयुर्वेदिक में है, उनके हिसाब से तो कस्तूरी भी आयुर्वेदिक में है। बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आयुर्वेद के नाम से आप कुछ भी मत खा लेना। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों को मारकर निकाले जाते हैं और आयुर्वेद दवाइयों उपयोग होते हैं। बड़ा सोच समझ के, सिर्फ क्योंकि जितने भी जो आयुर्वेद दवाइयां पढ़ रही हैं, बन रही हैं, वे चरक संहिता आदि ग्रंथों से बन रही हैं और उसमें मांस का प्रयोग पूरी तरह से, अच्छी तरह से आयुर्वेदिक औषधि के लिए किया गया है। आयुर्वेदिक औषधि भी सेवन करो तो पहले पता कर लेना इसमें क्या डला हुआ है, इसमें क्या डाला गया है, ये सेवनी है कि नहीं है। आंख की ड्रॉप भी डालते ना, उसमें भी हनी डली रहती, बहुत सारी ड्रॉपों में। आयुर्वेदिक ड्रॉप के नाम से आंख में डालने वाली दवाई आती हैं, उन दवाई में आप देखोगे हनी लिखा होगा उस पर स्पष्ट क्लियर। इस दवा में, कई दवाओं में गौमूत्र लिखा होता है, पीने वाली जो दवाई होती है ना उसमें लिखा रहता है गौमूत्र। तो आयुर्वेदिक में तो उनको मान्य है ना। सोच समझे आश्चर्य कर रहे हैं। अन्य आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे अशुद्ध द्रव्य की औषधि के लिए हैं। कहीं आपने इन सब बाहर की बातों की अरिहंत की गद्दी बैठकर प्रूफ ना कर दी तो इन ग्रंथों में लिख दी और प्रारंभ हो गई तो अरिहंत का हिंसा का शासन का क्या होगा। इसलिए किसी को भी राजीव देना भी होना तो सोच समझ के देना। आचार्य जी एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि एक व्यक्ति रोते रोते आया, मुझे प्रायश्चित दे दो, मुझे प्रायश्चित दे दो। तो आचार्य किस चीज का प्रायश्चित दे दूं?
अरे क्या बताऊं, मैं जा रहा था तो रास्ते में 3-4 भिखारी बैठे हुए थे। वे मुझको बोले कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, भूखे हैं, खाना खिला दो। और मुझे थी जल्दी, तो मैं तो ये होटल वाले को इशारा कर दिया कि जाओ होटल पे खाना खाया और मैं बिल दे दूंगा। मैं होटल वाले को बोल के चला गया 4 लोगों को खाना खिला देना। वो जानता था मैं जैन हूं, फिर भी उन लोगों ने शुद्ध भोजन ना खा के, दाल चावल रोटी ना खा के मटन मीट अंडा मच्छी खाई। अब उसको तो मैं बोल के गया था कि खिला देना, उसने खिला दिया। अब खिलाने के बाद उसने पास जब बिल भेजा तो मैंने बिल देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। अब पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा, बोल के गया था तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। उसका मुझे पेमेंट करना पड़ा महाराज। मैंने मांस खाने वाले के मांस का पेमेंट किया। रो रहा था। इसलिए भैया किसी को दो, चलो भाई क्या चाहिए तुमको, ठंडी लग रही है, कम्बल खरीद के देता हूं। तो ठंडी तो लग रही है ना, ठंडी से बचना है। वो कह रहा नहीं कम्बल चाहिए, आप तो मुझे 200 रुपया दे दो। समझ जाओ, इसे कम्बल ठंडी नहीं लग रही है, इसे 200 रुपए किसी और कार्य के लिए चाहिए। कह रहा है ठंडी लग रही है, पर इसे ठंडी के लिए नहीं चाहिए, इसे ठंडी मिटाने के लिए बिस्की के लिए चाहिए। समझ रहे बात को? बहुत से आते हैं आपके पास, भैया भूखा हूं, तो आप जैसे उसको रोटी दे, रोटी मत दो सेठ जी, आप तो 5 रुपये दे दो। क्या बोलता है वो? रोटी मत दो, आटा मत दो, आप तो 10 रुपया दे दो, मुझे 20 रुपया दे दो। आप भी सोचते ठीक है चलो 20 दे दे। पर वो 20 रुपए का यदि अभक्ष सेवन करेगा तो आप कहोगे मुझे क्या करना है, मैं तो दे दिया। फिर नहीं, देने से पहले विवेक भी तो रखना चाहिए। श्रावक के अंदर एक गुण होता है विवेक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। विवेक नाम का गुण भी तो होता है, मैं जिसको दे रहा हूं वास्तव में इसको उसकी जरूरत है या फिर ये ठग का व्यापार कर रहा है। आज क्या हो रहा है, आज गरीबों पे से विश्वास क्यों हट रहा है, जरूरतमंदों से विश्वास क्यों हट रहा है, लोग मदद करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ठगी लोग बीच में घुस चुके हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।